Bismillahirrahmanirrahim. So first of all, I welcome you all to an interactive session with students and graduates of NEST 2.0, and I welcome all my guests, including Snaullah Klasra, Amar Farooq, and Lareb Baref. So let's start with the brief introduction about Erudite Coaching Center. So Erudite Coaching Center is basically an initiative. ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया है जो कि डिफरेंट हाई इंटर टेस्ट वगैरह की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और ऐसे ही स्टूडेंट जो कि कम वक्त के अंदर जो है वो स्मार्ट स्टडी करना चाहें उनके लिए ये इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया गया। प्लस हमने एक कुछ इंटरेक्टिव सेशन की सीरीज स्टार्ट की है सो दैट स्टूडेंट्स जो बेसिकली एनईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपने सीनियर्स जो फ्यूचर सीनियर्स हैं उनके एंड जो ग्रेजुएट्स हैं नस्ट के उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनसे जो है वो कुछ चीज़ें सीख सकें, उनसे जो है वो कुछ जो उनके डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो वहाँ पे जो है वो क्लियर कर सकें। So let's start with a brief introduction about our guest. So Snaullah Klasra, he's from 6 CS. Amar Farooq, he's from Military College of Signals, MCS, and Lareb Arif, finally a student from SCH. So बाकी जो है वो इंट्रोडक्शन जो हमारे गेस्ट हैं वो अपना अपने बारे में खुद भी करवाएंगे कि बेसिकली थोड़ा सा जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के भी बारे में आपको बताएंगे कि कैसा उनका जो है वो 4 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी लाइफ में रहा। एंड देन उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर देंगे एंड देन आपके जो भी क्वेश्चंस हुए वो हमारे गेस्ट जो है वो आंसर करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउला क्लासरा। Assalamu alaikum everyone. Hope so you are all doing well. I am Snavla Kalasra. Most of you already know me. और मैं नेक्स्ट में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ सिक्स में सीएस डिपार्टमेंट का। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी तक जो मतलब यूनिवर्सिटी की लाइफ रही है, बीच में कुछ सेमेस्टर्स कोविड के भी आ गए थे। 2 सेमेस्टर ऑनलाइन गुजारे हैं, लेकिन अभी तक जो लाइफ रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह टिप टॉप रही है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और अभी मेरा आगे फाइनल ईयर आने वाला है तो मैं तो छोड़ के नहीं जाना चाह रहा, देखो क्या बनता है। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने का, यूनिवर्सिटी लाइफ को छोड़ जाने का, क्योंकि इसके बाद तो प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे तो बहुत मतलब टेंशन हो रही है उसकी। बाकी इंशाल्लाह आज का सेशन भी आप लोगों के लिए पिछले की तरह काफ़ी हेल्पफुल जाने वाला है। और इस सेंटर की कोचिंग सेंटर की भी काफ़ी मतलब मैं हिमायत करता हूँ कि ये लोग आपकी आप फ़ायदे के लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, फ्री में सेशंस रख रहे हैं और इतनी कम फ़ी पे आपकी तैयारी करवा रहे हैं। और दूसरा जो इतने मतलब जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह फ़ी वगैरह ले रहे हैं तो उससे भी आप लोगों को मतलब काफ़ी मसला होता होगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से भी ये सेंटर आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छा है, अच्छी अपॉर्च्युनिटी ये लोग लेकर आए हुए हैं। और दूसरा नेस्ट के ही मतलब ये लोग हैं जिन लोगों ने पहले भी टेस्ट दिया हुआ है और उनको पता है कि मतलब टेस्ट में प्रिपेयर किस तरह होते हैं और किस तरह तैयारी वगैरह की जाती है। तो इंशाल्लाह ये आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी मज़ेदार जाने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल जाने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच नाउला क्लासरा एंड अमार फारूक। Assalamu alaikum everyone. I think I must be audible. Currently, I'm in MCS, but prior to MCS, I was in NUST S12. And there's some people inquire about me that why did I leave S12 for MCS? So, for the only reason of army, that I had the army craze and I joined MCS later as an MCS, as a gentleman cadet. So, currently in MCS, I'm having a good time. There's quite a difference in H12 and MCS. So today I'm here to tell you all about the difference about MCS EME and the life at H12 and the difference in studies and degrees. So hope I can help you out into today's session. थैंक यू सो मच अमार एंड नाउ लारिफ आरिफ। Am I audible? Can you hear me?
Yes, you are. Okay, so my name is Larib. I am final year student at NAST, School of Social Sciences and Humanities. I'm doing my bachelor's in psychology, and I'm in the final semester and will be graduating within the few months. That's my introduction. ओके, थैंक यू सो मच लारेब। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेरी सेशन की तरफ। सो अब आपके जैसे आप हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो हमारे पिछले गेस्ट थे वो फ्रॉम नेस्ट बिजनेस स्कूल, अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायो साइंसेज, एंड इसी तरह से आज के जो हमारे गेस्ट हैं फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमार हैं फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स एंड लारेब हैं फ्रॉम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल, बिकॉज लास्ट हमारा जो सेशन था उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे थे कि आपके बेसिकली जो मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल है उसकी लाइफ कैसी है, उसकी बेसिकली पढ़ाई कैसी है और सारी चीज़ें। सो अमार फारूक इज हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। Okay, so first question is NAT marks required for NUS Business School, Sanaullah. अस्सलाम वालेकुम। हाँ, डिपेंड करता है यार। बिजनेस स्कूल में एमबीएस में दो फील्ड्स हैं, बीबीए और अकाउंटिंग एंड फिनांस। तो डिपेंड करता है कि आप मतलब किस फील्ड के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि बीबीए का मेरिट काफ़ी मतलब ज़्यादा है अकाउंटिंग एंड फिनांस से। तो वैसे मैं दोनों को बता देता हूँ आपको। अगर आपके मतलब मैट्रिक और एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं लाइक 80% 90%, तो फिर आपको बीबी के लिए 160 से अबव चाहिए होंगे। ऊपर मतलब जितने ज़्यादा होंगे अच्छी बात है। मेरिट काफ़ी मतलब हाई होता है बीबीए का। बीबीए का पूछ रही हैं, चलें जी। बीबीए में मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से कि आप मतलब आपके मैट्रिक और एफएससी पार्ट वन में 85 से 90 के करीब करीब हैं परसेंटेज, तो आपको तकरीबन 160 अबव स्कोर करना चाहिए फॉर बीबीए। और अगर सेफ साइड पे जाना है तो 165 प्लस। मायदा शेख बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक की जो फील्ड है उसका वही है कि मतलब ये जितने भी हम मार्क्स वगैरह बता रहे होते हैं ये अज्यूम करके बता रहे होते हैं कि आपके एफएससी और मैट्रिक में मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स हों। उस बेस पे बता रहे होते हैं, क्योंकि 25% वो दोनों भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बायोटेक का 140 के करीब करीब हो जाएगा आपका। लास्ट टाइम जब मेरे बैच में 2019 में 131 वाला का मतलब जो आखिरी बंदा था उसका 131 था, तो उसमें हो गया था। लेकिन उसके बाद टाइम के साथ साथ मेरिट भी इंक्रीज हुआ है। Okay, so Now, next question is from Amar. yes, आपसे हसन yes. पूछ रहे हैं कि how is the life of MCS as compared to sixth? Yaar, the life at MCS is too much strict. रूल बेस्ड है, यूनिफॉर्म है, आपका पर्टिकुलर आप नहीं पहनोगे आपको फ़ाइन होगा। प्राइस सेम है, इवेंट्स कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। बाकी सीक्स है। एमसीएस में लाइफ आप तो बहुत टाइम आप स्केजुअल्ड हो, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है ख़ास। यहाँ पे आप पढ़ने आते हो, इट्स लाइक एन अकेडमी, बट वी हैव टू वेयर अ वाइट पैंट एंड ग्रे, वाइट शर्ट एंड ग्रे कलर्ड पैंट, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म विद अ टाई। और एमसीएस की लाइफ इज़ लाइक टू मच शेड्यूल्ड, आप सीक्स की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते। Okay, बाकी so एक और एक मिनट फहद, एक और जी लड़के जी ने जी सवाल पूछा continue. था कि टेल मी अबाउट द प्रिपरेशन फॉर द पेइंग कैडेट। पेइंग कैडेट का यार सेम एनिटी होता है, बस ये होता है कि आप पहले जीएचक्यू से अप्लाई करते हो, जीएचक्यू के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका एक्सेप्ट हो गया लेटर। उसके बाद आप एनिटी देते हो। बस ये है कि आपका मेरिट थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिविलियंस, और आपको बाद में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है, आई गेस 7 years। Okay, That's so it. next question is BS Public Administration STH has scope and what numbers are required in NAT? So Larab, STH.
अच्छा, एनईटी के मार्क्स बेसिकली मैंने तो 4 साल पहले दिया था, लेकिन अब बाकी फेलोज विल एग्री कि मार्क्स एनईटी के आर गोइंग क्रेजी। पता नहीं बच्चे इतने पढ़ने वाले हो गए हैं कि हर साल मेरिट बहुत ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो आई थिंक यू नीड 130 टू 140, आई थिंक कि आपको चाहिए होंगे उसके लिए पब्लिक एड के लिए। और स्कोप बेसिकली ना, स्कोप जहाँ तक बात है पब्लिक एड की, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप ना हर चीज़ का होता है, ठीक है? और यू हैव टू बी बेस्ट, जो भी चीज़ आप कर रहे होते हो ना, आप स्कोप अपना खुद बनाते हैं, ठीक है? दूसरा ये कि पब्लिक एड का स्कोप, जब मैं शुरू में आई थी अपनी बैचलर्स डिग्री मैंने स्टार्ट की थी, तो मुझे भी लगता था कि बैचलर्स सॉरी इसका पब्लिक एड का क्या स्कोप होता होगा, लोग पता नहीं क्यों कर लेते हैं। लेकिन अभी जब मैं फोर्थ ईयर में, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है पब्लिक पब्लिक पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो वो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होते हैं, ये पब्लिक पॉलिसी वाली जगह पे जाते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, उन्होंने सीएसएस करना होता है, तो वो इसलिए कर रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर आपका सीएसएस भी नहीं क्लियर होता, तो आप कहीं और गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में जॉब भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो थर्ड बहुत अच्छी चीज़ होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती है बाहर की पॉलिसी मेकिंग के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच लाइव, काफी कम्प्रिहेंसिवली आंसर किए आपने क्वेश्चन को। सो एक क्वेश्चन आया सर, व्हाट अबाउट लाइफ एट एसटीएच? लाइफ कैसी है एसटीएच की लाइव? लाइफ सीएच की बहुत अच्छी है। बाकी एज कम्पेयर टू, आपने एमसीएस की अभी सुनी होगी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि टोटली ऑपोजिट है एससीएच की। मैं अभी जो है, हमारी दिन में एक एक क्लास होती है, ठीक है? और उसके बाद हम फारिग होते हैं। तो बहुत बहुत चिल माहौल है, बहुत अच्छे लोग हैं। सो आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। और अब पता है बेसिकली ये भी होता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, तो आपको नज़र आता है कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इस स्टेज पे रह के आपका नेटवर्क, आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है, और काफ़ी चिल माहौल है। और इतना आपको पढ़ने की वो टेंशन ही लेनी पड़ती जितनी आपको दूसरे स्कूल्स में करती है कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, जीपीए नहीं आ रहा। यहाँ पे आ जाता है जीपीए। ओके, सर एक क्वेश्चन था जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से कि एसटीएच वाले लाइक उनको जॉब्स वगैरह जो है वो इजीली ऑफर हो जाती हैं? एक लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, जॉब्स बेसिकली बात यही होती है ना कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं ना, अपनी अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करना होता है, आपने अपने आप को ग्रूम करना होता है। आप जब मार्केट में अभी निकलते हैं, जब आप 4 साल के बाद डिग्री लेके निकलते हैं, तो बहुत सी ऐसी पोजीशंस होती हैं जो कि कोई भी बंदा जिसके पास कोई भी डिग्री होती है, तो वो कर सकता होता है, ठीक है? जो स्टार्टिंग पोजीशंस होती हैं वहाँ पर, वो क्या मैटर करता है वहाँ पर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी होती हैं। तो जब आप 4 साल अपनी डिग्री के अंदर होते हो, आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन आप साथ-साथ ये भी कोशिश करो कि आप अपनी ग्रूमिंग करो अपने आप को, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करो। और स्कोप स्कोप बहुत चीज़ों का है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, तो आप अगर वो कन्विंस कर सकते हैं कि आप मुझे जॉब पे रखें। पर आई थिंक ये मैं आई वाज़ एबल टू आंसर दिस। लेकिन जॉब्स, एक और ये बात भी है कि नेस्ट जो है ना, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है? तो आप कहीं भी जाते हैं ना, उनको ये बताते हैं कि हम नेस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो वो आपको बहुत खुशी-खुशी ले लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नईम राजा के एससीएमई की लाइफ कैसी है सनाउल्लाह? SCME की लाइफ चिल सीन है यार। उसका नाम ही यही रखा हुआ है, इधर नस्ट में स्कूल ऑफ चिल माहौल इंजीनियरिंग। तो उसमें मतलब इतनी सख्ती वगैरह नहीं होती। एस्ट्रल में जो सबसे ज़्यादा मतलब सख्ती होती है मेरे हिसाब से, तो वो तो सीक्स में होती है। सीक्स में मतलब इतनी भी सख्ती नहीं होती जिस तरह वो अमार फ़ारूक ने कहा, एमसीएस वगैरह का। लेकिन लाइफ को एससीएमई की बिल्कुल चिल सीन है, बिल्कुल चिल सीन। और उसको लैंड ऑफ एवरीथिंग भी बोलते हैं, पता नहीं किस वजह से, आई डोंट नो। तो उसकी लाइफ बिल्कुल चिल सीन है। उनका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, और उनकी जो डिपार्टमेंट की लोकेशन है उस साइड पे, वो थोड़ा मतलब साइड पे हो जाती है, तो उस हिसाब से भी बेस्ट है फिर।
ओके, सो हसन मोहम्मद हसन का क्वेश्चन है हमारा आपसे कि एमसीएस में एडमिशन हो जाता है एज कम्पेयर टू H12 के। यार एमसीएस में क्वाइट इजी एडमिशन हो जाता है क्योंकि एच12 का मेरिट हाई होता है, but at the end you get the same degree, you get everything is same. There's a difference is your university life, your grooming phase. बस वो एक डिफरेंस आता है, बाकी हर चीज़ सेम है। पढ़ाई का करिकुलम भी सारा सेम है, टीचिंग फैकल्टी भी तकरीबन एक जैसी है, बिकॉज आई हैव बीन फॉर 1 year at H12 as well, so I quite not as well. तो देयर इज नो डिफरेंस अबाउट इट। बस एक यूनिवर्सिटी लाइफ होती है जो आप H12 में एंजॉय करते हो और आप एमसीएस में एंजॉय नहीं करते हो, नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू अमर। सो बेसिकली अब नेक्स्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे फ्रॉम अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। नाइस की सिविल इंजीनियरिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का जहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। डिफरेंट आपके बेसिकली जो आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफर कर रही है सिविल इंजीनियरिंग, उनमें आपकी नेस्ट आ जाती है, यूईटी आ जाती है। इस तरह से मतलब जो मार्केट के लिहाज से देखें तो आपको जो है ना मोस्टली जो इंजीनियरिंग की सीट पे बैठे मिलेंगे लोग, या फिर वो नेस्ट के ग्रेजुएट होंगे या फिर आपके पास यूईटी के ग्रेजुएट होंगे। सो यस, जो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप नाइस से करते हो, अब बेसिकली आपके पास रिसालपुर कैंपस भी है और इसी तरह से क्वेटा कैंपस भी है, लेकिन वो स्टिल उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू नाइस। मतलब है ऑब्वियसली क्योंकि नस्ट के ब्रांड के अंदर आती है, लेकिन फिर भी जो है वो प्रेफर जो है वो H12 वाले को किया जाता है क्योंकि थोड़ी सी लाइफ जो है वो नाइस में जो है वो स्ट्रिक्ट है। काइंड ऑफ आपकी जो पढ़ाई है, अगर हम पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए तो आपकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी है नाइस में। आपको आपकी जो वहाँ पे ग्रूमिंग भी हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू योर फील्ड। काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, लारे, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन बेसिकली आपकी जो पढ़ाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो पढ़ाई आपकी नाइस की जो है वो काफ़ी अच्छी है और एट द एंड आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज CAE की लाइफ कैसी होगी अमर? तो Yeah, somehow CA भी, yes, I get it. CA भी एक मिलिट्री इंस्टीट्यूट ही है, so the life is there same as well. आप यूनिफॉर्म पहनते हो, आपके साथ भी जेंटलमैन कैडेट्स होते हैं, बेइंग कैडेट्स होते हैं, और आप एज एन एनसी, तो द लाइफ इज सेम देयर एज वेल। कोई डिफरेंस नहीं है, शेड्यूल लाइफ है, स्ट्रिक्ट लाइफ है। बस ये है कि आपको एयरफोर्स का टच मिल जाता है, आप वहाँ एयरफोर्स के लाइफ थोड़ी देख लेते हो, हाउ दे पीपल आर, द यूनिफॉर्म एंड हाउ दे ग्रूम देम। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम सनाउल्ला। एतजाज साहब से पूछ रहे हैं कि लॉ का मिनिमम एग्रीगेट क्या होगा? यार लॉ का इस बार मेरे ख्याल में थर्ड बैच है। पहले 2 बैच हुए हैं, हाँ 2 बैच हुए हैं पहले। ये थर्ड बैच है और इसमें बेसिकली इसका एग्रीगेट थोड़ा मतलब तरीका तो वही है जिस तरह वो सोशल साइंसेस का होता है, लेकिन इसके लिए आपको एक और भी करना पड़ता है। वो मेरे ख्याल में लैट का टेस्ट होता है जो HEC वगैरह कंडक्ट करवाती है। उसमें अगर आप के मतलब आपने पास किया और उसकी पासिंग के लिए जो क्राइटेरिया वो 50% मार्क्स हैं, मतलब 100 में से आपके 50% होने चाहिए। उसके बाद आप जाके एलिजिबल होते हो नस्ट में अप्लाई करने के लिए, लॉ के लिए। तो लॉ के लिए लास्ट टाइम मतलब जिस बच्चे का हुआ है मेरे ख्याल से उसके यही थे। पहले साल जो पहला वाला बैच था उसमें तो आसानी से हो गए थे। सेकंड में अच्छा जी आपने लैट पास किया हुआ है, नाइस माशाल्लाह। तो उसके लिए अब आप डिपेंड करता है आपके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स पे, लेकिन आपके मतलब 135 140 के करीब हों सोशल साइंसेस में तो चांस बन सकता है, लेकिन फॉर सेफ साइड तो आपको 145 मतलब 145 अबव आपको करने पड़ेंगे। और एक और क्वेश्चन था अभी यहाँ पे मैं मतलब अभी देख रहा था एमएस के हवाले से, एमफिल के हवाले से किसी ने पूछा हुआ था। तो एमफिल की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो मार्च में शुरू हो जाएगी और इसमें सिर्फ फॉल एडमिशन ही होते हैं, मतलब स्प्रिंग एडमिशन नहीं होते। नेस्ट के कोई एक दो डिपार्टमेंट है जो स्प्रिंग एडमिशन भी ऑफर करता है, जिस तरह वो माइक्रोवेव्स का डिपार्टमेंट है रिम्स। और उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह में ये है कि आपके बैचलर डिग्री में 2.0 CGPA मतलब अबाउट आउट ऑफ 4 होना चाहिए और आपके पास वैलिड गेट या JRE या एक और भी होता है GRE और एक और टेस्ट होता है हैट, हाँ उनका मतलब आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए।
नास्ट में एमएस केमिस्ट्री में अप्लाई करने का प्रोसीजर ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगी मार्च में या अप्रैल में टेंटेटिवली। तो उसके बाद आपके पास वो बिल्कुल ही मतलब एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसमें आपने अप्लाई करना होता है और फ़ी वगैरह होती है थोड़ी बहुत, तो वो आपने पे करनी होती है। उसके बाद आपसे वो रिज़ल्ट वगैरह लेते हैं और आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद लिस्ट से लगती हैं और आपकी सिलेक्शन मतलब उस बेस पे हो जाती है। ओके, एससीएमई केमिकल इंजीनियरिंग मिनिमम एग्रीगेट काफी बार पूछ चुके हैं तो नईम राजा, लास्ट मीटिंग भी मैंने आपको बताया था 72-73 के करीब-करीब। अहमद, आप किस चीज़ का पूछना चाह रहे हो? चिल सीन का, हाँ यार, चिल सीन है, लाइक क्लासेस बंक कर सकते हैं आप, मतलब 75% आपको वो होती है, रिक्वायर्ड आपकी अटेंडेंस होती है और दूसरा 25% की आपकी लेवरेज वगैरह दी जाती है। लेकिन मतलब उतना भी फुल सीन नहीं है कि अगर आपकी मतलब अटेंडेंस शॉर्ट हो गई मतलब रिक्वायर्ड क्राइटेरिया से, तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। बाकी फ़हद आपको बता सकते हैं चिल सीन का। यार, For लाइफ जो है ना वो काफी जो है ना वो चिल है। इस तरह का कोई भी सीन नहीं है कि लाइक जैसे अमार ने बताया कि मिलिट्री के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीएस हो गया या फिर रिसालपुर हो गया या फिर इस तरह से पीएनईसी में भी आई थिंक उधर आई थिंक ज्यादा सख्ती नहीं है एज कम्पेयर टू एमसीएस वगैरह या फिर रिसालपुर वगैरह। लेकिन यह है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत चिल है एच 12 कैंपस की, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होता है, डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, डिफरेंट क्लब्स होते हैं। आप जो है उनका पार्ट बनते हो, आप अपने जो है ना वो पूरा दिन जो है वो पढ़ाई से ज्यादा जो है वो डिफरेंट क्लब्स या सोसाइटीज के कामों में गुजार देते हो। तो वो वहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं हर हर ऑलमोस्ट दिन डिफरेंट सोसाइटीज के। सो वहाँ पे आपको जो है ना बड़ा एक चिल माहौल लगा रहता है। सीए एंड मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग का मेरिट क्या होगा, सनाउल्लाह? सीएई और मैकाट्रॉनिक्स इनका मेरिट मतलब रिलेटिवली लो होता है देन एच 12। और इसके लिए भी मतलब आपको बस वो मिडल में जो होते हैं, मतलब ना ज़्यादा लो और ना ज़्यादा हाई, तो उस तरह की मतलब ये फील्ड्स वगैरह होती हैं। तो उसके लिए यही है, जितने आपको मतलब केमिकल यानी कि लेट्स से कि 72 73 74% 75 तक इतना इनकी जा रही होती हैं। और दूसरा, अब्दुल मोमिन और अब्दुल वासे आप लोग पूछ रहे हैं कि मतलब एनईटी की टिप्स वगैरह या बुक्स वगैरह का, तो यही एरोडेट कोचिंग सेंटर आपके लिए कल से सेशन शुरू करने जा रहा है। इसमें आपको मतलब मिनिमम फ़ी पे आपको एनईटी पास करने के लिए जो मतलब रिक्वायर्ड ट्रिक्स वगैरह होती हैं, टिप्स वगैरह होती हैं और इसकी प्रैक्टिस वगैरह जितनी रिक्वायर्ड होती है, ये सारा कुछ ये करवाने लगे हैं। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। और ये मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी तैयारी करवाते हैं, लेकिन स्पेशली एनईटी की तैयारी ये मतलब करवा रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसमें आप इसको जॉइन करें और फिर आप खुद भी रिज़ल्ट देख लें, क्योंकि अभी ये तो एनईटी 2 होने लगा है ना, तो आप अभी से इसको जॉइन कर लें और इसके रिज़ल्ट देख रहे हैं एनईटी 2 में, और आगे एक और भी एनईटी होना है, तो उसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसी तरह ये एनबीएस की जो पूछ रहे हैं बुक्स वगैरह का, तो वो भी मतलब इस सेशन से मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं और ये लोग मतलब एरोडाइट वाले हर फील्ड के लिए तैयारी करवा रहे हैं। ओके, थैंक यू। एक सेकंड, एक क्वेश्चन था। हाँ, ये रहा। क्या पेइंग कैडेट के लिए मेरिट लो होता है? यस, आई थिंक हमारे, है ना? यस, पेइंग कैडेट के लिए मेरिट लो होता है, लेकिन वो सिर्फ एलिजिबल होते हैं उसके लिए वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल्स। उनके अलावा कोई एलिजिबल ही नहीं होता पेइंग कैडेट के लिए। वो आप थ्रू आर्मी जाते हो, आप जीएचक्यू से अप्लाई करवाते हो, वो अलग प्रोसेस है। एक एज ए सिविलियन आप पेइंग कैडेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंडली, ऊपर एक मोहम्मद हसन ने मेरे ख्याल से पूछा था कि ग्रूमिंग के लिए आज से सीक्स या एमसीएस। तो यार देखो, सीक्स आपकी ग्रूमिंग नहीं करता। सीक्स इज ऑल्सो लाइक एन अकेडमी, बट आपको यूनिफॉर्म नहीं है। ग्रूमिंग आपकी करता है नस्ट। आप वहाँ सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हो, आप क्लब्स ज्वाइन करते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो, आपको मैनेजमेंटल स्किल्स आती हैं, आपको इंटरेक्टिव स्किल्स आती हैं, आपको और बहुत स्किल्स मिलती हैं एस की लाइफ में ना, जो कि आई गेस
MCS में इतनी नहीं है। MCS ज़्यादा पढ़ाई ओरिएंटेड है और ज़्यादा रूल ओरिएंटेड है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ शेड्यूल्ड हो जाए तो आप ज़रूर MCS आओ, आपकी लाइफ में शेड्यूल हो जाएगी। ओके, सो अच्छा, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा हाँ, आपका जो एक आज आपके खास तौर पे जो मॉक टेस्ट हुआ है अभी 1 hour ago, so yes, there will be a discussion for that at 9 p.m. एंड आप ऑब्वियसली किसी ना किसी अभी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप के थ्रू आपने अप्रोच किया होगा अभी सेशन को भी, तो वहाँ पे ही आपको जो सेशन का लिंक होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। एज वेल जो बेसिकली आज का जो मॉक टेस्ट था उसमें आपकी 40% ऑफ एंड 30% ऑफ एंड 20% ऑफ की स्कॉलरशिप थी। सो रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो जाएंगे अराउंड 11 एंड आपको जो है वो तब तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप जो है वो फर्स्ट 3 पोजिशंस में हैं या नहीं। एंड इसके अलावा जो है वो एज वेल एज कि आपके पास रिजल्ट कि आप जो आपका अभी मॉक टेस्ट हुआ और वो सारी चीज़ें, सो सून वो भी आपसे जो है वो शेयर करते जाएंगे अराउंड 11 p.m. ओके, सो नेक्स्ट में एमएस केमिस्ट्री जनरल है या एवरी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में करवाते हैं लाइक इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड Sanamla, can you answer this? नहीं, इसका मुझे मतलब ज़्यादा ख़ास नहीं पता। मेरे हिसाब से शायद जनरल है, आई डोंट नो, लेकिन मैं मतलब नहीं बता सकता, सॉरी। जाने था इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट सेशन जो है हमारे साथ कुछ मास्टर्स के ग्रेजुएट भी होंगे एंड मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी होंगे, सो डेफिनेटली दे विल गाइड यू इंशाल्लाह। ओके, हॉस्टल लाइफ कैसी है और हॉस्टल रूम कैसे बने हुए हैं सनाउल्लाह? यार हॉस्टल लाइफ तो बिल्कुल लिट सीन है इधर, और रूम भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की कैटेगरीज हैं। एक मतलब कुछ पुराने हॉस्टल्स हैं जिनमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, और दो नए हॉस्टल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। और मैं अभी तक मतलब मैं अभी जो रह रहा हूँ वो नया हॉस्टल में रह रहा हूँ, और पुराने वाले भी माशाल्लाह मतलब काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो बाकी रूम का पूछ रहे हैं तो रूम मतलब 3 लोगों के लिए होता है, और काफ़ी मतलब बिल्कुल फिट होता है। मतलब ये नहीं होता कि 3 लोग उसमें मुश्किल से रह रहे हों, नहीं, बिल्कुल खुली जगह होती है। और दूसरा, अगर आप मुझे मतलब पीएम में मैसेज कर सकें तो मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर सकता हूँ रूम की। और दूसरा हॉस्टल चार्जेस की बात कर लें तो आपकी जो रेंट होती है, मतलब जो रहने की फ़ी होती है, वो 25,000 पर सेमेस्टर होती है। और ये ट्राई सीटर के लिए, बाई सीटर के लिए थोड़ी-सी बढ़ जाती है, 27,000 हो जाती है, मतलब जिसमें 2 बेड्स हों। और मेस के लिए आपके लिए अब पहले कम होती थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वो आपका होता है साढ़े 8,000 होता है आपका, 8.5 के होता है आपका पर मंथ। मैं जाने था कि क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ। वो जो उन्होंने पूछा था कि एमएस केमिस्ट्री में कराते हैं स्पेसिफिक, अभी मैंने एसएनएस की वेबसाइट से देखा है, वो स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मास्टर्स नहीं कराते, एमएस केमिस्ट्री है वो प्रोग्राम जो आपको ऑफर किया जाता है। हाँ, वो जैसा कि मैंने मतलब कहा, मेरे ख्याल में जनरल करवाते हैं ये लोग, इतनी वो मतलब वो नहीं है स्पेसिफिक कोई। और वैसे भी जो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो इतना कोई नेस्ट का डेवलप्ड डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना वो लेटेस्ट में ये डिपार्टमेंट बना, सो यस डेवलपिंग स्टेज में है। एंड उसी तरह से फिर जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये अभी तो पीएचडी ऑफर नहीं कर रहे, तो इस तरह से जब पीएचडी ऑफर कर रहे होंगे, पीएचडी की अच्छी फैकल्टी होगी, थोड़ा सा है जो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है खासतौर पे एसएनएस के अंदर, वो थोड़ा सा जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है कि इतनी अच्छी कोई फैकल्टी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो केमिस्ट्री का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया फ्यू इयर्स अगो एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। पीएचडी केमिस्ट्री में ऑफर कर रहे हैं। ओके, आप स्टार्ट कर दी होगी फिर पहले जो है आई थिंक 2 साल 1-2 साल पहले नहीं कर रहे थे। और ओके, किसी अब ने देख यहाँ पे लीजिए। बोला, एक लाइक बस एक सवाल, किसी ने बोला कि आपको हॉस्टल नहीं मिलता शुरू में। ऐसी बात नहीं है। जब अगर आप डिजर्व करते हैं हॉस्टल तो आपको ये होता है कि थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन आपको हॉस्टल फिर मिल जाता है।
मेरे बैच में जो 2019 का बैच था उसमें तो पूरा का पूरा बैच अकोमोडेट हो गया था, क्योंकि 2 हॉस्टल्स नए खुले थे बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए भी उसके 1-2 सेमेस्टर में एक और नया हॉस्टल खुल गया था, तो उसमें भी काफ़ी मतलब अकोमोडेशन हो गई थी। लेकिन फ्रेशर्स को वेट नहीं करना पड़ता, मतलब थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, डिपेंड करता है उनके मेरिट नंबर पे। मतलब जितने आपके मेरिट नंबर हाई होता है उतना आपको हॉस्टल जल्दी मिल जाता है, मतलब उसी ईयर में मिल जाता है, मतलब उसी एडमिशन के साथ ही मिल जाता है। अगर आपका मेरिट नंबर लेट्स से कि मतलब फर्स्ट 600 या 700 में आ जाता है। उसके बाद जो बाकी वाले लोग हैं उनको मतलब 1 साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये इनका नास्ट का स्प्रिंग सेशन तो होता नहीं है, फॉल सेशन होता है, तो अगले साल ये लोग जाके ग्रेजुएट होते हैं, तो हॉस्टल खाली होते हैं, तो और प्रेफ़रेंस आपको ही मिलती है। मतलब जो पिछले बैच के लोग बाहर रह रहे होते हैं, उनको पहले हॉस्टल दिया जाता है, उसके बाद फिर जो नया बैच होता है, उसको अलॉटमेंट की जाती है। यहाँ पे एक मिनट और मैं आंसर करना चाहूँगा एक को कि उसने पूछा था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मेरिट, तो इसका मेरिट काफ़ी हाई होता है। देयर आर ओनली 4 टू 5 सीट्स अवेलेबल, और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई भी नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर रेजिडेंस का इशू होता है उनका। ओके, थैंक यू। आई थिंक इसके अलावा भी कोई था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए एंट्री टेस्ट, तो वही अलिशबा का क्वेश्चन था। तो यस, फिर मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज टेल अबाउट एनबीएस। सो लारेब, एनबीएस के बारे में बता दें कि कैसा है। एनबीएस के बारे में मैं क्या बताऊँ, एज इन स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो। अगर जनरली यही है कि एनबीएस के अंदर 2 प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं बैचलर्स लेवल पे, बीबीए और एसीएफ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दोनों का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और दोनों काफ़ी अच्छे हैं। एज एन एनबीएस होल एज अ स्कूल काफ़ी अच्छा है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, एसटीएच से काफ़ी बेहतर है, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। बीबीए लेक्चर्स टाइमिंग किस हिसाब से होती है? अगर कोई पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहे कर सकता है। बीबीए की, आई थिंक बीबीए का भी फिर वही वाला सीन होता है जो एसटीएच का होता है, कि वो भी ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं मैक्सिमम 2 बजे तक। सो ज़्यादा जो है वो बेसिकली आपकी जो टाइम वगैरह की सख्ती है वो आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में है। एसटीएच और एनबीएस वाले जो है वो ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक, 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं। सो यस, अगर आप जो है वो 2 बजे के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहो तो आप कर सकते हो। राइट लारा? बिल्कुल, उसके अलावा आप कोशिश ये करें कि आप कोई रिमोट जॉब वगैरह भी ढूँढ लें, कि इन केस अगर आपकी जो है क्लासेस एक्सटेंड हो रही हैं, एज़ इन आप जब 3rd ईयर में पहुँचते हो तो आपकी क्लासेस अगर चल रही हैं 4 बजे तक, तो आपका रिमोट वर्क एज़ इन फ्रीलांसिंग वगैरह का काम हो, जो कि आप आराम से मैनेज कर सको और हो सके। लेकिन उसके बाद टाइम का एज़ यू सेड कि इतना इश्यू नहीं होता है, क्योंकि आपकी हो जाती है। लेकिन 3rd ईयर एज़ इन होल डिग्री में सबका ही थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें हो सकता है कोई मसला कि एज़ इन टाइम उतना ना मिल सके या पढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बाकी तो ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आंसर करना चाहूँगा। ये हमज़ा हफ़ीज़ पूछ रहे हैं एनबीएस के लिए कितना मेरिट होता है। बीबीए के लिए आपको मतलब 79 80 के ऊपर ऊपर या इतना आपको चाहिए होता है, और अकाउंटिंग एंड फिनेंस के लिए थोड़ा सा कम, लाइक 1-2% कम आपको रिक्वायर्ड होता है। मतलब आजकल की जो मतलब पिछले बैच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरिट ऊपर नीचे भी होता रहता है, डिपेंड करता है उस मतलब उस ईयर में। और जैनिता, आप कॉमर्स, जी मैम, कॉमर्स की जो मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं वो काफ़ी मतलब अच्छी हैं, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि उनका मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड होता है। आई डोंट नो उनके पास लैब्स किस तरह की हैं एमएस के लिए, लेकिन मैंने ये सुना है कि मतलब उनकी जो एमएस की जो सारी फ़ील्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। वो अच्छा उनका मतलब वो है कोर्स और ईटीसी। एनबीएस का टेस्ट डिफ़िकल्ट होता है या नहीं होता, डिपेंड करता है। अगर आप मतलब मैं इंजीनियरिंग का हूँ तो मुझे पता है कि मेरे लिए तो आसान ही होगा, क्योंकि उसमें 80 क्वेश्चंस तो एनालिटिकल मैथ होती है, और वो एनालिटिकल मैथ एज़
कंपेयर टू एफएससी इतनी मुश्किल नहीं होती। और 40 एमसीक्यूज आपके वो आईक्यू के होते हैं, वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के मतलब आईक्यू लेवल पे। और 80 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आपने मतलब इंग्लिश किस तरह पढ़ी है और किस स्कूल से पढ़ी है या किस किस कॉलेज से पढ़ी है। उसके बाद एनबीएस के टेस्ट का ये है कि आप लोग जब टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो उसका ये होता है कि आपको एम ऐसे करना होता है कि आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि मेरिट बहुत हाई है एनबीएस का, ठीक है। तो अब उसके अंदर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, एज आपने टाइम मैनेज करना है और क्वेश्चंस वगैरह को प्रैक्टिस इस तरह करना है कि आपका कुछ गलत ना हो, आप जितना आपका अच्छा स्कोर आ सकता है, कोई सवाल आपका गलत ना हो, ये वो। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आसान होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि एज एन मेरिट बहुत हाई होता है तो आपको अच्छा स्कोर लेना ही होता है, तो उसमें टाइम निकल जाता है, कुछ इस तरह का भी हो जाता है। जी हाँ, टेस्ट इंजीनियरिंग की निस्बत तो आसान होता है, लेकिन मेरिट इंजीनियरिंग की निस्बत ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से फिर आपको देखना पड़ता है। और फ़ायदा हसन पूछ रही हैं, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ सेट टू, आई डोंट नो कि बेसिकली नेशनल लेवल पे ये एनईटी भी होता है और सेट टू भी एक्सेप्ट होता है नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ सेट टू होता है मेरे ख्याल से। तो आई डोंट थिंक सो रिप्लेसमेंट ऑफ सेट टू कोई होगी, या इफ है तो आई डोंट नो, सॉरी। एसीटी नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नास्ट एक्सेप्ट नहीं करती इसको। सेट टू ही होता है फॉर इंटरनेशनल। ओके, मैक्सिमम मार्क्स कितने करने चाहिए एनईटी में? हमजा फीस पासिंग मार्क्स तो मैंने सुना है 120 होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड का पूछ रहे हैं। एनबीएस की प्रिपरेशन के लिए पूछ रहे हैं तो ये मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो एरोडेट कोचिंग सेंटर है, ये कल से अपना सेशन शुरू करने जा रहा है, तो इसमें आप एक बार देख लें, इसमें मतलब ट्राई करके, तो उस हिसाब से फिर मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। फ़ायदा आसान सेट टू इज़ डिसकंटिन्यूड, नो सॉरी आई डोंट नो, अगर डिसकंटिन्यूड हो भी गया तो अभी तक मुझे नहीं पता कि नास्ट ने मतलब सेट टू के रिप्लेसमेंट के लिए क्या पॉलिसी जारी किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आपको, बेसिकली मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा अगर ऐसी कोई मतलब कोई नई पॉलिसी आती है रिगार्डिंग सेट टू। और आसिफ चौधरी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट पूछ रहे हैं, पिछले भी कमेंट्स मैंने आपके देखे थे, मैं आंसर करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे हाई जा रहा है मेरिट, ऑफ कोर्स एरोनॉटिकल या इंजीनियरिंग से कम है क्योंकि उसकी सीट्स कम है, लेकिन उस बाकी बाकी जो इंजीनियरिंग की फील्ड है उन सबसे हाई जा रहा है। तो अभी भी लास्ट टाइम जो मतलब 267 मेरिट पोजीशन होती है, बेसिकली मेरिट पोजीशन आपके एग्रीगेट की बेस पे आपको एक रिलेटिव पोजीशन असाइन की जाती है, वो होती है। और वो 257 256 इस तरह मतलब रुक गया था, तो आपको मतलब एग्रीगेट जो चाहिए होगा वो 79 80 81 82 के करीब, मतलब 80 के करीब तो आपको चाहिए ही होगा इस बार। ओके, हमला कब फीस से हमला क्वेश्चन आ रहे फीस हैं? कोई मतलब डेफिनेट नहीं है कि आपको इतने मतलब मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, लेकिन आपके मतलब ये बता सकते हैं कि मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर आपके मतलब मैट्रिक और एफएससी में अच्छे हैं, तो अगर आपको मतलब एनबीएस में लेना है, लेट्स से कि बीबीए में लेना है, तो आपको 160 65 इतने तो आपको मतलब चाहिए होते हैं। ये किसी ने सवाल पूछा है, शोएब ने, अगर आपका एफएससी के मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं तो तब आप एलिजिबल होते हैं और आप टेस्ट के लिए दे सकते हैं, लेकिन आप बेशक इम्प्रूव करें, लेकिन आपके पिछले मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके 60% से कम है तो फिर आप नहीं दे सकते। स्नेहला, आई थिंक न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग 60% से कम पे अलाउ है।
2019 में मतलब जो पता चला था उसमें ये 60% रिक्वायर्ड है और वो डेफ़िनेटली रिक्वायर्ड है। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मुझे पता है जहाँ तक, वो ये है कि आपके पार्ट 2 मतलब आपकी जो होल एफएससी होती है उसमें 60% हो। क्योंकि जब आपका जो सेकंड ईयर का एग्रीगेट आता है, मतलब जो मार्क्स आते हैं आपके, क्योंकि तब तो आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं ना, तो जो तब वो आपसे मतलब उसकी रिज़ल्ट कार्ड आपसे माँगते हैं, सबमिशन वगैरह माँगते हैं, तो उसमें अगर लेट्स से कि अगर किसी के 60% से कम है, तो उसमें वो यूनिवर्सिटी उसका एडमिशन भी मतलब कैंसल कर देती है। तो पार्ट 1 के हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि मतलब उसकी कोई रिक्वायरमेंट है। उस पार्ट 1 में ये होता है कि आपके जितने अच्छे होंगे उस बेस पे आपका सिलेक्शन होती है और आगे आपका एग्रीगेट कैलकुलेशन होती है। लेकिन पार्ट 1 में जो जहाँ तक मुझे मतलब पता है, न्यू पॉलिसी अगर कोई आई है तो मैं उसको चलो देख लूँगा और ग्रुप में अपडेट कर दूँगा, लेकिन पार्ट 1 में अगर आपके 60% से कम भी हैं तो फिर आप मतलब टेस्ट दे सकते हैं और आपके एग्रीगेट कैलकुलेशन भी उसी मतलब एग्रीगेट पे होगी जितना है, लेकिन 60% लाज़मी है एफएससी में। और ये सीएस का जो मिनिमम एग्रीगेट पूछ रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो मैं बता सकता हूँ, ये फरियाल और साद पूछ रहे हैं, तो अ, 78 के करीब-करीब, 78-79। Okay, everyone. So we are going to conclude in 4 minutes. So आपके जो जो questions हैं वो आप in 4 minutes में पूछ सकते हैं और अगर आप में किसी का कोई question skip हुआ है तो आप जो है वो comment section में दोबारा उसको basically अपने question को दोबारा copy paste कर लें so that हम आपके question को answer कर सकें। um, क्या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करने से सीए के कुछ पेपर्स क्लियर हो जाते हैं? आई थिंक अलीना होती वो बेटर आंसर कर देती बट लाइफ एनी आइडिया अबाउट दिस? मैंने आपके आपके एग्जाम तो आपके एग्जाम तो हुए थे पेपर चंद एक आपके ना सीए के लिए, सी एंड एससीसीए बोथ डिपेंडिंग, क्योंकि आपके चंद एक सब्जेक्ट सेम आते हैं, आपके क्रेडिट आवर काउंट हुए थे उसके। ठीक हो गया। मैक्सिमम एग्रीगेट बॉयज के लिए बता दें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए काइंडली टेल। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन जैसे सनाउल्लाह ने भी कहा कि सॉफ्टवेयर से भी हाई मेरिट है एरोनॉटिकल का, और क्योंकि सीट्स सिर्फ 4 to 5 सीट्स होती हैं, ज़्यादा सीट्स होती नहीं हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन होता है। अभी मैं करेक्शन करना चाहूँगा, अभी जो एसीटी का पूछ रही थी जी, एसीटी मतलब नास्ट एक्सेप्ट करती है। अभी वो अपडेट्स वगैरह मैंने देखी तो उसमें मतलब मेंशन है कि एसीटी एक्सेप्ट करती है, वो सेट 2 की वजह से। और दूसरा एओ लेवल वाले जो होते हैं उनका भी मतलब लास्ट सेशन में थोड़ा मतलब मिसगाइड हो गया था। उसमें भी ये होता है कि जो एओ लेवल वाले होते हैं उनका ओ लेवल से सिर्फ 25% होता है। पहले ऐसा होता था कि 10% ओ लेवल से और 15% ए लेवल से, लेकिन अब की बार उन लोगों ने जो पॉलिसी है उसमें यह है कि आपको 25% सिर्फ ओ लेवल में से होगा और 75% आपका एनईटी होगा। ये करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। So we are going to conclude our session. So first of all, आप तमाम जो एनईटी के एप्लीकेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपने सेशन ज्वाइन किया। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनको बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर कर सकें। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हैं और क्वेरीज हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपकी आज का जो सेशन हमारे यहाँ पे कंक्लूड होने वाला है, सो इसके बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या कोई भी इशू आता है तो आप जो है वो एरुडेट कोचिंग सेंटर के पेज पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम अपने जो हमारे गेस्ट थे जैसे सनाउल्लाह हो गया, रैप या अमार, हम उनको कांटेक्ट कर लेंगे एंड आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो उनके थ्रू आप तक पहुंचा देंगे। सो लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस एंड देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज के बाद लास्ट में हमारा जो कल एक न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है एनईटी की प्रिपरेशन का। जैसे कि हमने लास्ट जो भी हमारा एक जो इंटरेक्टिव सेशन हुआ था उसके अंदर भी हमने बताया था कि हमारा एक नेक्स्ट न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है
NET preparation 22nd NET preparation session from tomorrow। बेसिकली ये सेशन जो है वो 40 डेज का सेशन है। 40 डेज का सेशन कुछ इस तरह से है। 30 डेज तो बेसिकली आपके जो है वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 11 मार्च या 12 मार्च या 13 मार्च की डेट सेलेक्ट कर ली है। सो बेसिकली आपके पास इस सेशन के अंदर तमाम की तमाम जो आपका कोर्स है वो विद इन 30 डेज के अंदर आपका कंक्लूड करवा दिया जाएगा। एंड देन उसके बाद जो जिनका टेस्ट जब तक नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेट जो है वो अगर 24 मार्च तक नहीं आती, तो उनका जो सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा और उनके डेली जो है वो मॉक टेस्ट हो रहे होंगे और उनकी बेसिस पे जो है मॉक टेस्ट की डिस्कशंस हो रही होंगी। सो इस तरह से आपका जो सेशन है वो इवन के 40 डेज से भी ऊपर जा रहा होगा। एंड इसके अलावा जो है वो सेशन से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप अभी भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर आप जो है वो हमें एरुडेट कोचिंग सेंटर के पेज से जो है वो हमें मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर हमारा गिवन है एरुडेट कोचिंग सेंटर के पेज पे, अब वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली हमारा जो ये सेशन है इसके अंदर जो हमारा प्राइम फोकस है वो स्टूडेंट्स को हार्ड स्टडी से निकाल के स्मार्ट स्टडी की तरफ लेके आना है, कि स्टूडेंट जो है वो बजाय कि कुछ चीज़ें जो है वो मेथड जो है वो लंबे लंबे याद करें, उसकी बजाय जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो ट्रिक लगाएं क्वेश्चन के ऊपर। वही क्वेश्चन जो है वो 2 मिनट का विद इन 20 सेकेंड उसको सॉल्व करें, और बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल ट्रिक से सॉल्व, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी लेंथी होते हैं, आपके पास उनके लिए टाइम बच जाएगा। और एट द एंड जो है वो आपके पास जो आपका ओवरऑल एनईटी का स्कोर होगा वो डेफिनेटली इंशाल्लाह 150 प्लस या इसी तरह से आपका एक अच्छा स्कोर आ रहा होगा। सो आप में से अगर किसी का कोई सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क। ओके। सो इसका जो है वो सेशन की रजिस्ट्रेशंस करनी कैसे हैं, आप बेसिकली आप या फिर आप एडिट कोचिंग सेंटर के फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहाँ पे भी आपको जो है वहाँ पे पोस्ट गिवन है, वहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप जो है वो एक और काम भी कर सकते हैं कि आप हमें एरुडेट कोचिंग सेंटर के पेज से आप कांटेक्ट कर लें, या फिर हमें व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर लें गिवन नंबर्स के थ्रू। एंड देन हम जो है वो आपको बाकी जो जो भी प्रोसीजर है उसको अप्लाई करने का, एंड वो सारी चीज़ें हम गाइड कर देंगे। इंशाल्लाह जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टुमारो। इज देयर एनी सेशन फॉर एनी आल्सो? यस, यस। देयर विल बी। जी जी सनाउल्लाह। नहीं, वही क्वेश्चंस का आपका मैं कह रहा था कि वो NET 3 के लिए सेशन का पूछ रहे हैं। Alright, so as far as the trial session is concerned, कि आपका अगर फॉर एग्जांपल ट्रायल सेशन अगर आप लेना चाह रहे हो, तो बेसिकली आज जो जैसे आज हमारा टेस्ट हुआ है मॉक टेस्ट, तो उसकी जो है वो अभी 9:15 पे टेस्ट की डिस्कशन है। सो आप बेसिकली वो ज्वाइन कर सकते हो एज अ डेमो क्लास, सो डैट आपको पता लग जाए कि कैसा आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा, कैसी जो है वो आपको जो है वो किस तरह से ट्रिक्स वगैरह सिखाई जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो यहाँ यहीं पे मैं जो है वो अपना सेशन जो है हमारा आज का कंक्लूड कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीक हम कुछ हमारे साथ न्यू गेस्ट होंगे फ्रॉम लाइक, जैसे आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल या फिर हम मिलिट्री के इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट से जो है वो कांटेक्ट करेंगे, एंड देन उनके जो हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे वो हम एज अ गेस्ट इनवाइट करेंगे। सो इसी तरह से आगे कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एससी है, या फिर कुछ मास्टर्स के ग्रेजुएट के मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अप्रोच करेंगे, एंड इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो उनके साथ भी एक इंटरेक्टिव सेशन अरेंज करेंगे सून इंशाल्लाह। बेसिकली वी ट्राई आवर बेस्ट कि हमारा जो हर वीक में एक सेशन हो, जिसके अंदर जो है वो आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हैं, मैक्सिमम जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स के होता है कि जो नेक्स्ट के ग्रेजुएट्स होते हैं, एक वो बनी हुई है लाइक के नेक्स्ट के ग्रेजुएट जो है वो नहीं बात करते उस तरह से, एक फ्रेंडली नहीं होते लोगों के साथ। तो वो एक चीज़ जो है ना वो एक स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट के ग्रेजुएट्स या नेक्स्ट के स्टूडेंट जो है वो बहुत विलिंग होते हैं कि जो एनईटी के एप्लीकेंट्स होते हैं हम उन्हें गाइड करें, उनको जो है वो मैक्सिमम जो है वो जिस तरह से भी फैसिलिटेट कर सके हम उन्हें करें। सो इसी के साथ जो है वो हम अपना सेशन एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच टू आवर गेस्ट नाउल्ला क्लासरा, अमार फारूक एंड लारेफ आरिफ फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड आपने जिस तरह से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर किया, उनके डाउट्स क्लियर किए,
एंड उन स्टूडेंट्स की तरफ से भी आपको थैंक यू कहते हैं, एडुडेट कोचिंग सेंटर की तरफ से भी हम आपको थैंक यू कहते हैं। सो एक बेसिकली हमारे जो तीनों गेस्ट हैं उनकी तरफ से एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स, एंड देन उसके बाद जो है वो सेशन हम अपना एंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये सेशन आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह और क्यूरीज वगैरह सॉल्व करने के लिए था। और इस सेशन का मकसद ये भी था कि आप लोगों को मतलब एक ऐसी एकेडमी से मतलब मुतारिफ़ करवा सकें जो लेस फ़ी में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एनईटी की तैयारी करवा देगी। और इंशाल्लाह आप इसमें मतलब जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। तो इसको चलो एक बार तो ट्राई करें ना इसको, फिर उसके बाद आगे भी तो आपके पास एनडी 3 के लिए भी एक चांस है, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन रिकमेंडेशन यही है, और जो लोग मतलब पूछ रहे हैं कि मतलब तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन बुक्स वगैरह रिकमेंडेशंस जो भी हैं सारा कुछ पूछ रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो इनका जो सेशन हो रहा है कल से शुरू हो रहा है, उसको ज्वाइन करें और उसमें से मतलब उसके बाद खुद ही आप लोग रिजल्ट्स वगैरह देख लें। और इस मतलब कोचिंग सेंटर ने एक मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाया था, तो जिन लोगों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया था उनको भी पता चल गया होगा कि इनकी क्वालिटी और कंटेंट वगैरह का। तो मेरी तरफ से अगर मुझसे कोई अगर मतलब कोई पूछेगा भी, तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब इसी कोचिंग सेंटर से प्रिपेयर करें, क्योंकि बाकी जो अकेडमीज़ वगैरह हैं उनकी एक तो फ़ी बहुत है, और दूसरा उनका मतलब उनके मेथड्स और उनका कंटेंट भी थोड़ा एफएससी ओरिएंटेड होता है। तो और ये लोग मतलब मतलब ये लोग टेस्ट को देख के और उस हिसाब से मतलब अपना कंटेंट और ट्रिक्स और टिप्स वगैरह जो भी हैं वो डिज़ाइन करते हैं और लाते हैं। जो बाकी अकेडमी वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें वही ट्रेडिशनल आपको मतलब एफएससी में थोड़ा लेंथी मेथड होता है, उसमें थोड़ा-सा शॉर्ट करके आपको बता देते हैं जी ये मेथड, और आपको वो लगता है कि ये शॉर्ट है। हालाँकि मतलब आपके पास फिर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता। मैं भी मतलब 3 एनईटी दे चुका हूँ, और मैंने भी किप्स से तैयारी की थी, तो मेरे साथ भी यही होता था कि मैं मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा होता था, या फिर मतलब मेथड इतने ज़्यादा थे और इतने लेंथी थे कि उनको सॉल्व करने में ही मतलब दिमाग घूम जाता था। तो इंशाल्लाह इसमें आप इसको जॉइन करें और आप खुद ही रिजल्ट्स इसके देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सनाउल्लाह, अमार, फारूक। हाँ यार, मैं इसमें बस यही कहूँगा कि काफ़ी मुश्किल होता है कि अगर आप एनईटी क्लियर करो अपने ओन पे विदाउट एनी एकेडमिक सेशन, क्योंकि एकेडमी में आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं जो कि आपको टाइम वहाँ पे बहुत मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। तो अगर जब तक आपके पास शॉर्टकट मेथड्स नहीं होंगे तो आप प्रॉपर टाइम में आप तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। तो मैं तो कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा है, एक स्टार्टअप लिया हुआ है ईसीसी ने, तो आप इनके थ्रू ही करें और इंशाल्लाह यू विल बी सेटिस्फाइड विद इट। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अमार एंड लारेब। बस आई होप कि इट वाज हेल्पफुल। और सेकेंडली ये बात जो बोली कि यस, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने ओन पे जो है वो पास कर सकें एनईटी, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप प्लीज़ उसको अवेल करें, क्योंकि हम जिस ट्रेडिशनल वे से अपने क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं एनईटी के अंदर, आपके पास टाइम लिमिट होती है, तो आपको डिफरेंट ट्रिक्स वगैरह देखनी होती हैं जो कि आपको खुद से नहीं पता होती, जो आपको डिफरेंट इस तरह एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स वगैरह बताते हैं। दैट्स इट। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन जो कि एनईटी देने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों का अच्छा हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल अवर गेस्ट। सो इसी के साथ जो है वो अपना सेशन ख़त्म करते हैं। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड आप जो है वो अपने एनईटी को अच्छे से प्रिपेयर करें। जहाँ तक हमारा ईसीसी का ताल्लुक हो गया या फिर नेस्ट के स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स से ताल्लुक हुआ, तो हम जो है आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। किसी भी वक्त आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू, एंड देन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको बेस्ट पॉसिबल वे में आपकी हेल्प कर सकें। तो इसी के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड अल्लाह हाफ़िज़।